जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 23 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नवजात सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 15 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे नवजात शिशु होते हैं उनके विकास और उनके देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ये सप्ताह 15 से 21 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस बार की थीम है क्वालिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटीज एंड एवरीवेयर। तो ये इस बार की थीम है। वैसे भारत सरकार का हमारे यहाँ पर ये लक्ष्य भी है कि 2025 तक प्रत्येक 1000 बच्चों के जन्म पर जो हमारे यहाँ पर बच्चों में मृत्यु दर है उसको 15 तक लाना है और 2030 तक इसको कम करके 10 के नीचे लाना है। तो ये टारगेट सरकार ने रखा हुआ है। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे केवी गुरुजी और वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत व किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच काउंटर टेररिज्म डायलॉग का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 12वें संवाद का वर्चुअली आयोजन किया गया और इसमें हमारे जो विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं महावीर सिंघवी ये यहाँ पर शामिल हुए थे। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेल्जियम के ब्रसल्स में, जिसमें सदस्य देशों की संख्या है 27। पहले 28 थे लेकिन ब्रिटेन इसी वर्ष इससे बाहर हो गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए टॉर्पीडो वरुण अस्त्र की मारक क्षमता कितनी है? तो इसे अभी जो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में वहां पर भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और इसकी मारक क्षमता यानी कि इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्पीडो वरुण अस्त्र की तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमारा एक ऐसा मिसाइल है जिसके माध्यम से हम लोग समुद्र के भीतर किसी भी पनडुब्बी को नष्ट कर सकते हैं। तो डीआरडीओ के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है उसकी विशाखापट्टनम वाली शाखा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है वरुण अस्त्र के बारे में। वजन इसका है 15 किलोग्राम और ये 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो भी आपके हैवी वेट सबमरीन होते हैं यानी कि जो आपके भारी पनडुब्बियां होती हैं उनको भी नष्ट कर सकता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा में आपको मिलेगा पुरी जिला और पुरी जिले में जो काकतपुर नाम का स्थान है यहाँ पर 220 करोड़ रुपए में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब ये जो सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम होता है इसके अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उस पार्टिकुलर स्थान पर गैस या फिर हमारा तेल है या नहीं इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो विशेष तौर पर महानदी का जो बेसिन है उसमें इस सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ऑयल इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में मिलेगा और अध्यक्ष और चेयरमैन हैं सुशील चंद्र मिश्रा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक द लास्ट क्वीन की लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मशहूर लेखक चित्रा बनर्जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक के बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पुस्तक है महाराजा रणजीत सिंह की एक बेगम थी यानी कि उनकी पत्नी थी जिनका नाम था जिंद कौर। तो जिंद कौर जी के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। तो ध्यान रखिएगा चित्रा बनर्जी के द्वारा
द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक लिखी गई है। बाकी अभी हम लोगों ने पढ़ा था लगभग 2 से 3 दिन पहले रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। इस पुस्तक के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे ANI के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है प्रेम प्रकाश जी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी GBS सिद्धू ने लिखा है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये लिखा है शशि थरूर ने। पांडेमोनियम नाम की जो पुस्तक है इससे लिखा है तमोल बंदोपाध्याय ने। जुगलबंदी नाम की पुस्तक लिखी गई है विनय सीतापति जी के द्वारा। और योर बेस्ट डे इज टुडे इस पुस्तक को लिखा है अनुपम खेर जी ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में आयोजित मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब यहाँ पर जीता है डस्टिन जॉनसन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डस्टिन जॉनसन की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के ये गोल्फ खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही इस वर्ष 2020 वाला जो मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट है इसका खिताब जीत लिया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट की, तो गोल्फ के मुख्य रूप से 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। इनमें से एक आपका है मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट, दूसरा है PGA चैंपियनशिप, तीसरा होता है US ओपन। US ओपन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह एक तो टेनिस वाला होता है और एक यह गोल्फ का भी टूर्नामेंट होता है। चौथे का नाम है द ओपन चैंपियनशिप। तो अभी इसका आयोजन अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है उसके अगस्ता में किया गया। और इस टूर्नामेंट के बारे में आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिका के एक गोल्फ खिलाड़ी थे जिनका नाम था जैक्स निकलस। इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को डिजिटल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया जा रहा है एशियाई विकास बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। तो जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार है उनके जो भी फाइनेंशियल या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें सुधार के लिए ADB के द्वारा इस प्रकार का ऋण दिया जा रहा है। तो ये होगा $50 मिलियन का। बाकी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मनीला में मिलेगा और जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। इसके अभी नए उपाध्यक्ष भी बने थे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिल जाएगी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है राजस्थान राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो राजस्थान राज्य के CM है अशोक गहलोत जी और उन्हीं के द्वारा राजस्थान के जो वर्तमान में 4 सबसे ज़्यादा पिछड़े जिले हैं वहाँ की महिलाओं और वहाँ के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको 6 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जिससे वह लोग अपने को पोषित भोजन दे सकें। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था राजस्थान के बारे में कि मास्क को अनिवार्य करने के लिए इन्होंने महामारी जो विधेयक है इसमें संशोधन किया। 8,000 मेगावाट की क्षमता का एक नवीकरणीय ऊर्जा पावर प्लांट भी बनेगा राजस्थान में। स्माइल 2 नाम के प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की गई और कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने किस अभिनेत्री को सकारात्मक बदलाव के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है प्रियंका चोपड़ा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन की फैशन काउंसिल है इनके द्वारा जो भी फैशन है तो फैशन प्लेटफॉर्म का उपयोग आगामी पीढ़ियों के द्वारा एक बेहतर तरीके से किया जाए, इसी के लिए प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है, 10 नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत की? तो जैसे PM स्ट्रीट वेंडर योजना है
कुछ उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो योजना के अंतर्गत जो भी राज्य के प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो भी छोटे व्यापारी हैं, मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों वाले स्थानों में, उनको यहाँ पर ऋण दिया जाएगा जिससे वे कुछ व्यापार कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है और राज्य के जो भी 18 से 55 वर्ष आयु के व्यक्ति हैं वे इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी इसकी भोपाल में है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अजय कुमार मित्तल। कुल जिलों की संख्या है 52। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ का पन्ना है वह यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हुआ है। किसमें? यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हुआ है। पंचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक ये भी यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बाकी कुल मिलाकर के 10 राष्ट्रीय पार्क आपको मिल जाएंगे। पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क, ये सारे आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कुछ अन्य चीज़ें भी जान लीजिए। अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जेवियर मासेरेनो। तो इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रीलंका की 2 महिला हैं, इनमें से एक का नाम है ADPL गुनारत्नी और दूसरी का नाम है RT वीरवारादीना। तो इन दोनों को श्रीलंका वायुसेना में पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब इनको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय संघ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली भाषा के कवि थे आलोक रंजन दासगुप्ता। तो इनका अभी निधन हो गया है। और तेलुगु भाषा के कवि और पत्रकार रहे देवी प्रिया का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो नाम इनका वैसे तो देवी प्रिया है, लेकिन संभवतः यह एक पुरुष है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी तेलुगु भाषा के कवि और पत्रकार थे जिनका अभी निधन हुआ है। कल मैंने आपसे पूछा था कि सितंबर 2020 में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई, इसमें कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा था? तो कई सारे लोगों ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसमें शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर 93 देशों के 1527 उच्च शिक्षा संस्थानों की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, स्टैनफोर्ड रहा था दूसरे और हार्वर्ड यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो IISc बेंगलुरु है वह 301 से 350 के रैंक के बीच में रहा और IIT रोपण 351 से 400 के बीच में रहा था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।